हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट नंबर 1 पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो हमने 2 क्लासेस डिफरेंशिएशन और मतलब अवकलन की ले ली है, ठीक है। अब आगे आज हम 5.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उनको कैसे करना है उन चीज़ों को हम आज देखते हैं अच्छी तरीके से। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से। अवकलन, डिफरेंशिएशन। तो हम आज एक्सरसाइज बात करेंगे 5.2 का। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आपका साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले हम इसको क्या लिखेंगे? डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे मैंने आपको बताया था कि डी बाई डी एक्स जो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो आपका होता है कॉस एक्स, ठीक है। और एक आपको एक फॉर्मूला और बताया था, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन का जो फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, ठीक है। यही दो फॉर्मूले इसमें लगेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको अच्छी तरीके से, अगर आपको याद हो कि देखो एक साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक फंक्शन तो ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखोगे एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा एक ये भी देखो फंक्शन बनेगा। तो यहाँ पर चेन रूल काम करेगा। यहाँ पर दो फंक्शंस बन रहे हैं, तो पहले बड़े वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, इसके बावजूद ये जो छोटा वाला फंक्शन है इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, आइए हम बात करते हैं। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो थोड़ी देर के लिए आपको ये सपोज करना है कि ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये जो भी लिखा हुआ है ये कुछ नहीं लिखा हुआ, ये आपका एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आपको ये समझना है कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या लिखा हुआ है, ये सिर्फ नॉर्मली एक्स लिखा हुआ है। तो अब आप देखो डी बाई डी एक्स साइन एक्स लिखा हुआ है ना। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। अगर यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स लिख दो, यहाँ पर अगर एक्स प्लस 1 है तो यहाँ पर एक्स प्लस 1 लिख दो, अगर यहाँ पर एक्स प्लस 5 है तो यहाँ पर एक्स प्लस 5 लिख दो, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। सिर्फ फंक्शन को अपने आप को ये समझना है कि वो जितना भी वर्ड लिखा हो वो सिर्फ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। आपको ये देखना है। तो मैंने देखा डी बाई डी एक्स साइन एक्स लिखा हुआ है, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का हम डिफरेंशिएशन जो करेंगे तो वो क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर सिंपली मैं लिख दूंगा कॉस, और x लिखना है, और x एक्चुअली में है कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। ये मैंने डिफरेंशिएशन लिख दिया। अब इसके बाद देखोगे इनटू करना है डी बाई डी एक्स। अब देखेंगे ये छोटा फंक्शन जो बचा है इसको भी डिफरेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि इसको लिखेंगे एज इट इज, इसको लिख देंगे क्योंकि डिफरेंशिएट हो चुका है। कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स, यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 5। ये दोनों अलग हमने डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर को अलग फंक्शन में लिख दिया, फिर डी बाई डी एक्स 5 अलग कर दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद आप देखोगे तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 2 का देखो एक्स की पावर एन वाला लगाओगे तो एन पहले रखोगे और जो भी पावर होगी उसमें एक कम कर देंगे। तो जो पावर यहाँ पर हमने यहाँ पे लिख दी, फिर एक्स की पावर 2 माइनस 1 हो गया प्लस, और एक बात याद रखना डी बाई डी एक्स कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर सिर्फ कांस्टेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे कांस्टेंट होंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पर देखें डी बाई डी एक्स यहाँ पे कांस्टेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या निकला? कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, और यहाँ पर देखो एक्स की पावर यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस 0 मतलब कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर देखोगे 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला इसी का 5.2 का सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं और उसको कैसे करना है हम उसके बारे में देखते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन है कॉस साइन एक्स।
इसका सेकंड क्वेश्चन है कॉस साइन एक्स, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि डी बाई डी एक्स जो कॉस एक्स होता है वो क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, वो होता है आपका कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो यही दो फॉर्मूले इसमें लगेंगे, इस पर लगा के हम इसको कैसे करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, देखो एक, अब अच्छी तरीके से यहाँ पर देखना आप कि यहाँ पर एक देखो कॉस साइन एक्स, एक तो ये पूरा फंक्शन बन रहा है, और इसके अंदर एक और छोटा सा प्यारा सा मुन्ना सा एक और फंक्शन बन रहा है साइन एक्स, है ना। तो यहाँ पर भी दो फंक्शंस बन रहे हैं, तो यहाँ पर भी इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर लिखेंगे कॉस और यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स। फिर मैंने क्या बताया कि यहाँ पे डी बाई डी एक्स कॉस साइन एक्स हो गया। अब इसको जो है इसको थोड़ी देर के लिए फिर से सपोज करना है कि ये पूरा का पूरा एक्स लिखा हुआ है। मेरी बात को ध्यान समझना कि यहाँ पर जो साइन एक्स है एक्चुअली में साइन एक्स नहीं लिखा हुआ, एक्स लिखा हुआ है। तो आपको फॉर्मूला पुट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप देख रहे हो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स लिखा हुआ है। तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स कितना होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक है। तो वैसे ही आपको यहाँ पर रख देना है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स को लिखेंगे माइनस का साइन और एक्स लिखेंगे, और एक्चुअली में जो एक्स है वो आपका क्या है, साइन एक्स हो गया। बस सिंपल सी बात है। थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो आप इसको कि साइन एक्स, ये एक्स लिखा हुआ है तो कॉस एक्स हो गया, अगर कॉस एक्स हो गया तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे ये जो फंक्शन है साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इनटू डी बाई डी एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स लिख देंगे, ठीक। अब इसके बाद देखो इसको करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, साइन एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स जो होता है वो कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर देखोगे आप माइनस साइन, फिर इसके बाद लिखेंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यही आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो चुका, ठीक है। तो है ना कितने इजी क्वेश्चंस, बहुत ही इजी से करेंगे, बस चेन रूल बनाते चले जाएंगे। पहला जो फंक्शन मिलेगा उसको पहले करो, इसके बाद फिर दूसरा फंक्शन मिल रहा है तो उसको फिर से करो, ऐसे करते सिस्टमेटिक वे पे आप करते चले जाइए, आपको बहुत ही इजीली डिफरेंशिएशन इतना आसान है। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको डिफरेंशिएशन मेरी गारंटी है कि 100% आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करा दूंगा, ठीक है। अब अगले एक फिर से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी। थर्ड क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो मैंने फिर से मैं लिख देता हूँ कुछ फॉर्मूले, डी बाई डी एक्स, तो साइन एक्स होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करना है, तो सिंपली वही करना है, डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब इसके बाद देखोगे फिर वही हमको करना है कि देखो यहाँ पे एक साइन जो है आपका साइन ए एक्स प्लस बी, ये आपका पूरा एक फंक्शन बन रहा है, और उसके अंदर एक ये भी छोटा सा प्यारा सा ए एक्स प्लस बी एक फंक्शन बन रहा है। तो दो फंक्शंस हो गए, तो पहले आपको साइन ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करना है और इसके बाद ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, फिर से वही मैंने बताया कि इसको सपोज क्या करना है थोड़ी देर के लिए कि ए एक्स प्लस बी नहीं लिखा हुआ, ये एक्स लिखा हुआ है ना। तो जैसे आप देखोगे तो ये साइन एक्स हो गया, अगर ये साइन एक्स हो गया तो साइन एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन आपका कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर सिंपली आप साइन एक्स की जगह लिखोगे कॉस एक्स, और एक्स एक्चुअली में है कितना, ए एक्स प्लस बी है, इंटू फिर इसके बाद ए एक्स प्लस बी, एक ये फंक्शन बन रहा है, इसको डिफरेंशिएट करोगे आप तो यहाँ पर लिखोगे ए एक्स प्लस बी, ठीक है। फिर इसके बाद देखोगे अगर आप यहाँ पर तो कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स, ए एक्स का अलग डिफरेंशिएशन करो प्लस डी बाई डी एक्स बी का अलग डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देख पा रहे होगे कि कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए आपका कांस्टेंट है तो ए कांस्टेंट बाहर ले लो इधर की तरफ, डी बाई डी एक्स यहाँ पर हो गया एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, बी एक कांस्टेंट हो गया तो डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखो कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए और डी बाई डी एक्स, एक्स का जो मैंने लिखाया था कि अगर डी बाई डी एक्स
एक्स लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन होता है 1। तो यहाँ पर नॉर्मली डी बाई डी एक्स का हो जाएगा 1 प्लस 0। तो यहाँ पर देखोगे आपको कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, तो आपका आ जाएगा जो आंसर ए कॉस ए एक्स प्लस बी, यही आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है? ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं उसको कैसे करना है। ठीक है, सेक टेन रूट एक्स, इसी का 4th नंबर क्वेश्चन है आपका। सेक टेन रूट एक्स, तो इसको करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो हम पढ़ लेते हैं। डी बाई डी एक्स सेक एक्स, स्टार्ट किया। तो डी बाई डी एक्स सेक एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे आप किसका, कि टेन का देखेंगे तो डी बाई डी एक्स टेन एक्स। ठीक है, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन देखेंगे तो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। और इसके बाद देखेंगे डी बाई डी एक्स करेंगे हम रूट एक्स का। तो रूट एक्स का निकालने के पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स इसको लिखा जा सकता है एक्स की पावर 1/2। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो डी अपॉन डी एक्स की पावर n लगेगा, है ना। तो क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। तो यहाँ पर रखो आप, तो पहले जो भी पावर है उसको पहले इधर ले लो, 1/2 हो गया इंटू एक्स की पावर 1/2 -1। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा 1/2 इंटू एक्स की पावर, यह हो जाएगा माइनस का 1/2। तो इसको आप नीचे ले लो तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो यहाँ पर रूट एक्स आ जाएगा। तो 1/2 रूट एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, किसका, रूट एक्स का, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, पहले डी बाई डी एक्स सेक टेन रूट एक्स। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे 3 फंक्शंस हैं, बट यहाँ पे 3 फंक्शंस हैं। पहला आपका सेक और इसको पूरे को लेना है एक्स, सेक एक्स लिखा हुआ है। फिर इसके बाद देखो टेन और एक्स लिखा हुआ है, इसको तो सपोज करना है। और फिर इसके बाद रूट एक्स है। यहाँ पर 3 फंक्शंस है, 3 फंक्शंस को यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले हमें देखना है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये पूरा पूरा क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। तो सेक एक्स का लगाएंगे, सेक एक्स का डी बाई डी एक्स सेक एक्स। तो डी बाई डी एक्स सेक एक्स होता है आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पर आप करोगे सेक एक्स की जगह लिखोगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक और एक्स की जगह क्या लिखोगे आप, टेन रूट एक्स। फिर क्या लिखेंगे, इंटू टेन एक्स। तो टेन और यहाँ पर लिखेंगे फिर एक्स से लिख देंगे टेन रूट एक्स, ये हो गया। तो ये हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का हो गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया। अब इसके बाद फिर इंटू डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, टेन रूट एक्स का, टेन रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स डी बाई डी एक्स का टेन, देखो यहाँ पे टेन है और इसको हमको लेना है एक्स लेना है, टेन एक्स डी बाई डी एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर करेंगे सेक स्क्वायर और एक्स कितना है आपका, रूट एक्स है तो रूट एक्स लिख दीजिएगा इंटू। अब यहाँ पे देखो रूट एक्स भी एक फंक्शन बना हुआ है तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी बाई डी एक्स यहाँ पे लिख देंगे रूट एक्स। ठीक है, तो सेक टैन रूट एक्स इंटू टैन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, इसको करेंगे डी बाई डी एक्स रूट एक्स। तो डी बाई डी एक्स रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, सॉरी, तो 1/2 रूट एक्स हमने लिख दिया। तो यही आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डिफ्रेंशिएशन या अवकलन के बारे में कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, 5.2 एक्सरसाइज कैसे करनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं।
ठीक है। आगे क्वेश्चंस आपको ट्राई खुद करने हैं, अगर आपको नहीं आते हैं तो फिर आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, डिफरेंशिएशन आपको समझ में अच्छी तरीके से आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।